हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। माय नेम इज मधुदात और आज मैं बनाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेकंड वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में गाइस हमने देखा था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। ओके, आज हम देखेंगे डिबगिंग। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट लेक्चर। जावास्क्रिप्ट लेक्चर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ। वन लिख देता हूँ। वन इंट्रोडक्शन डॉट रीनेम कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन डॉट एच टी एम एल। इंट्रोडक्शन डॉट एच टी एम एल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो। अब सेकंड वीडियो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ debug डॉट एच टी एम एल। तो गाइस, ये जो मैं पीछे डॉट एच टी एम एल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एच टी एम एल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो एच टी एम एल का जो पेज है वो ब्राउज़र में ओपन होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का पेज डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन नहीं होता है। ठीक है? इसको फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि व्यू हो गया, रिएक्ट हो गया, वो ओपन हो सकता है डायरेक्ट, पर वो भी पोर्ट ऊपर, उसका जो पोर्ट नंबर आता है उसके ऊपर रन होता है, जैसे कि 3000, 8000, 5000 के वो पर्टिकुलर पोर्ट पे ओपन होता है। बट डायरेक्ट फाइल हम ओपन नहीं कर सकते। एच की जो फाइल है वो डायरेक्ट हम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई है, इंट्रोडक्शन और डिबग। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फाइल डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। देखो हो गई। ओके, सेम चीज़ इसको भी ओपन करता हूँ तो वो भी डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। देखा, ये वाली फाइल डायरेक्ट ब्राउज़र में आ गई। तो हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो वेबसाइट में प्रैक्टिस करनी है। अभी के लिए वेबसाइट नहीं बना रहे, बट जैसे कि हमने सभी वेबसाइट देखते हैं कि ब्राउज़र में रन होती है, तो ये भी हम समझ लें कि ये पेज भी ब्राउज़र में रन होता है और हमें इसी में जावास्क्रिप्ट करनी है। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट है कि उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट जे। जैसे एच टी एम एल पेज है तो उसका एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल रहता है, तो जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन है वो डॉट जे एस रहता है। ठीक है, पर वो डॉट जे एस वाली फाइल भी हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तब तक हम मोस्ट ऑफली सारे वीडियोस हम एच टी एम एल में ही बनाएंगे। ओके, और जो अपनी जावास्क्रिप्ट है वो भी एच टी एम एल में ही करेंगे। okay? तो चलो पहले हम एच टी एम एल ले लेते हैं। एच टी एम एल 5 मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक सारा सजेशन आ गया। ठीक है, तो एच टी एम एल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले एच टी एम एल का टैग आता है। ठीक है, उसके अंदर हेड और बॉडी का टैग आता है। हेड टैग के अंदर मेटास सारे होते हैं, टाइटल्स होता है, और बॉडी टैग के अंदर बाकी का सब कोडिंग होता है। यहाँ पे लिंक जो CSS फाइल है वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। ठीक है, JS फाइल भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, पर जो HTML डोम है उसके हिसाब से आपको स्क्रिप्ट्स जो सारी है वो एकदम बॉडी टैग के ऊपर लगानी है। मीन्स कि यहाँ पे सब कोडिंग होगा, यहाँ पे सब होगा HTML कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे HTML कोडिंग होगा, और HTML कोडिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करूँ, ओके, तो कैसे स्टार्ट करूँ?
पर ये जो पेज है वो तो HTML है, लैंग्वेज जो है वो HTML की लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट खुद भी एक लैंग्वेज है। तो HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है? तो HTML में उसका एक टैग दिया गया है, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो ये हमें स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है और स्क्रिप्ट टैग एंड करना है, और उसके बीच में हमें यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट्स रन करनी है। जावास्क्रिप्ट का कोडिंग हमें इसके अंदर करना है। क्यों? क्योंकि गाइज ये HTML की लैंग्वेज है, .html लिखा है, तो जो सिस्टम है हमारी उसको ये मालूम पड़ेगा, ब्राउज़र को भी ये मालूम पड़ेगा कि ये तो साला HTML का कामकाज है। ठीक है, पूरा कोडिंग HTML में किया है, तो उसको जावास्क्रिप्ट नहीं मालूम पड़ेगी, वो तो ऐसे समझता रहेगा कि HTML है। पर HTML में स्क्रिप्ट करके टैग आता है कि लैंग्वेज HTML है, ओके, पर उसमें स्क्रिप्ट टैग में जो आप कोड करोगे वो सारी जावास्क्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मालूम पड़ेगा कि स्क्रिप्ट टैग में कोडिंग करने से सारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग रहेगी। तो हमें कोडिंग कहाँ पे करनी है? जावास्क्रिप्ट की कोडिंग यहाँ पे करनी है, HTML की कोडिंग यहाँ पे करनी है, ओके, और CSS जो सारी है वो यहाँ पे आएगी। CSS यहाँ पे HTML आएगा और यहाँ पे आएगी स्क्रिप्ट। ऐसा नहीं है स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और टॉप में भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, चलेगा। पर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, तो HTML का टाइटल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिबग। आप इसको यहाँ से भी टर्मिनल में जाके रन एक्टिव फाइल करोगे तो भी ये फाइल रन हो जाएगी। देखो यहाँ पे वापिस आते हैं, अच्छा यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुई है, देखो ये प्रोसेस हो गई ऑटोमेटिक, और ये फाइल भी ओपन हो गई। ओके, वापिस से क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनल को भी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, टर्मिनल में जाकर रन एक्टिव फाइल करता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रन होके यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये टाइटल आ गया डिबग। ओके, डिबग। तो ये डिबग क्या होता है, ठीक है, और कैसे करते हैं? तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर console.log, console.log, console.log में क्या है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई टेक्स्ट। ठीक है, माई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो ये जो मैंने माई टेक्स्ट लिख लिया वो सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, कहीं पे दिखा है? नहीं दिखा है। ठीक है, तो ये जो console.log है वो मैंने लिखा, वो कहाँ गया? तो यहाँ पे आते राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट में ये जो कंसोल है, ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक कंसोल है, देखो आ गए यहाँ पे माई टेक्स्ट। अब आप कुछ भी लिखना चाहो, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। ठीक है, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप सबको दिखे। ओके, तो ये जो कंसोल है, console.log, वो यहाँ पे कंसोल में आता है। तो ये जो चीज़ें है, ठीक है, ये चीज़ें यूज़र को वेबसाइट जब यूज़ करते हैं उसको नहीं दिखती है। ओके, तो ये सिर्फ डिबगिंग के लिए। डिबगिंग मीन्स आपके लिए, आप डेवलपर हो, आपको मालूम पड़े कि आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ मैसेज पास करवाया है, आपको कुछ डेटा मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कंसोल में डेटा लिख रहे हो, आईडी पास करवा रहे हो, वो सारी चीज़ें डिबगिंग बोलते हैं। ओके, डिबगिंग। तो डिबगिंग करने के लिए console.log यूज़ करते हैं। okay? जैसे कि अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ console.log, मैं यहाँ पे स्क्रीन ऐसा कुछ प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक डेटा आ रहा है स्क्रीन करके। स्क्रीन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट
आपकी जो स्क्रीन है उसका डेटा ले लेगा। ओके, वो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, इनबिल्ट वेरिएबल है। तो वापस से इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो स्क्रीन का डेटा आ गया। अब मेरे पास स्क्रीन का डेटा आ रहा है। ओके, पर मुझे तो उसकी हाइट विड्थ चाहिए थी, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हाइट विड्थ कैसे मिलेगी, तो मैं कैसे फाइंड करूँ? मुझे तो किसी बंदे ने या तो एपीआई कॉल दी या तो कुछ और दिया, ठीक है, बोल दिया कि भाई स्क्रीन के अंदर मैं आपको पूरा डेटा दे देता हूँ। ओके, आप वहाँ से हाइट फाइंड कर लेना। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा स्क्रीन में से हाइट कहाँ पे होगी, कैसे लूँगा? ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस स्क्रीन को कंसोल करूँगा। कंसोल करके मैंने देख लिया कि अच्छा ठीक है, बंदे ने इस तरह से डेटा भेजे है और हाइट तो बाहर ही पड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और स्क्रीन के अंदर की हाइट चाहिए मुझे, तो मैं इसको स्क्रीन डॉट हाइट कर देता हूँ। ओके, तो मुझे स्क्रीन की हाइट मिल जाएगी। देखो आ गई। जैसी जैसी स्क्रीन है उस हिसाब से राइट आएगा। ठीक है, मुझे विड्थ चाहिए तो मैं इसे विड्थ ले लूँगा। इसे कोमा करके भी आप लिख सकते हो, दूसरी चीज़ है। स्क्रीन डॉट विथ। ओके, तो विथ भी आ जाएगी यहाँ पे, हाइट और विथ दोनों आएगी। ये विथ है, हाइट है। ठीक है, कुछ और भी आपको चाहिए होगा, चलो मैं कुछ और ढूंढता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा आ रहा है वो आप कैसे गेट कर सकते हो? डॉट करके। ठीक है, आपको जितना भी अंदर जाना है आप डॉट डॉट करके अंदर जा सकते हो। अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आप डॉट डॉट करके अंदर जा सकते हो। जैसे कि अभी ये स्क्रीन है। ओके, मुझे इसमें डेटा मिल रहा है ओरिएंटेशन। ठीक है, मुझे ओरिएंटेशन के अंदर से मेरी स्क्रीन का टाइप है वो चाहिए। ठीक है, लैंडस्केप प्राइमरी मुझे ए चाहिए। ओके, बंदे ने मुझे स्क्रीन भेजा था और मुझे बोल दिया था कि उसके अंदर कहीं पे मैंने टाइप दिया है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ पे दिया है? ठीक है, तो मैं डिबग करूँगा कंसोल डॉट लॉग करके, तब मुझे मिलेगा। ठीक है, अब मुझे मालूम पड़ा है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो यहाँ पे है ओरिएंटेशन, उसके अंदर टाइप है। ठीक है, तो वो मुझे चाहिए, तो कैसे जाऊँगा? तो चलो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ओरिएंटेशन। ठीक है, तो स्क्रीन है, उसके अंदर मीन्स डॉट, स्क्रीन के अंदर ओरिएंटेशन है, उसके भी अंदर डॉट, उसके अंदर टाइप है। कि स्क्रीन के अंदर ओरिएंटेशन है, उसके अंदर टाइप है। तो आप डॉट डॉट इस तरह से लिख के अंदर अंदर जा सकते हो। जितना भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो, तो आप इस तरह से जा सकते हो। देखो मिल गया मुझे लैंडस्केप प्राइमरी। तो गाइज इस तरह से आप कंसोल डॉट लॉग करके डिबग कर सकते हो। ठीक है, एक और मेथड है अलर्ट। अलर्ट में मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम चीज़ें लिख देता हूँ। चलो, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। तो अलर्ट क्या है? ठीक है, तो ये जो अलर्ट है वो जो आपको बीच में अलर्ट मैसेज आता है ना, वो है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। तो ये भी डिबग करता है, इससे भी डिबग होता है। ठीक है, पर ये जो डिबगिंग की मेथड है वो गाइस कंसोल डॉट लॉग से होती है, अलर्ट से नहीं होती। अलर्ट से तो आप किसी को अलर्ट मैसेज देना चाहो तो इस तरह से दे सकते हो, और अलर्ट में कंसोल डॉट लॉग जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन लिखूंगा। ठीक है, स्क्रीन लिखता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मुझे मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मुझे वो प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, क्या करता हूँ और वापस से रिफ्रेश करता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट नहीं मिला मुझे। और यूनिक कोड सॉल्यूशन में इसको हटा देता हूँ, सिर्फ स्क्रीन रखता हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बोल देगा। देखो आ गया ऑब्जेक्ट स्क्रीन, जो स्क्रीन है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, और मैं खुद एबल नहीं हूँ उसे दिखाने के लिए। ठीक है, सक्षम नहीं है ये बंदा, तो अलर्ट तो सिर्फ मैसेज पास करवाने के लिए है
कि अगर आप किसी को मैसेज पास करवा रहे हो तो, कि अगर आपने कुछ वैलिडेशन सेट किया है कि भाई रुक जा यहाँ पे, इससे आगे तो नहीं बढ़ सकता, मैसेज प्रिंट करवा दिया कि फर्स्ट नेम फील्ड रिक्वायर्ड है, तो आपने मैसेज प्रिंट करवा दिया, तो जब तक बंदा ओके नहीं देगा तब तक ये दूसरा कुछ लोड नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है कि डिबग करने के लिए जब आप अलर्ट का यूज़ करोगे तो ये डिस्टर्बिंग है, ये डिबगिंग की मेथड नहीं है। डिबग के लिए आपको कंसोल डॉट लॉग ही यूज़ करना है कि जब मैं ओके करूँगा तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। देखो अब गाइस एक और चीज़, ठीक है, जो ये जावास्क्रिप्ट है, जब भी ये पेज लोड होता है, ठीक है, जब भी ये पेज लोड होता है तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले लोड होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ मैं लिखता हूँ, इसको कॉपी करके h1 टैग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अब जाके रिफ्रेश करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस ये HTML पहले आता है या जावास्क्रिप्ट पहले आता है? ठीक है, कोडिंग मैंने कैसे की है, पहले HTML किया है, उसके बाद स्क्रिप्ट की हुई है। ओके, तो कौन सा फास्ट है और कौन सा पहले लोड होता है? रिफ्रेश। देखो देखने में क्या लगा हमें कि ये चीज़ पहले लोड हुई, ये बाद में लोड हुई, या तो फिर दोनों साथ ही में लोड हुई। वापस रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। रिफ्रेश, कौन सा पहले आ रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नए पेज पे चले जाते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। देखो मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सा पहले आ रहा है। ओके, दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो दोनों सेम अभी के लिए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इसके पास भी बहुत ज़्यादा HTML नहीं है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंसोल नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, पर रियलिटी में, हकीकत में ये जो है वो बाद में लोड हो रहा है, ये पहले लोड हो रहा है। जावास्क्रिप्ट सबसे पहले लोड होगी। जब भी ये पूरा पेज लोड होगा तो सबसे पहले वो स्क्रिप्ट रीड करेगा, पहले पूरा डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप रीड करेगा और उसमें फाइंड करेगा कि भाई स्क्रिप्ट है, अच्छा है, ठीक है, तो मैं इसको पहले लोड करवाता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट को पहले लोड करवाएगा। वो कैसे मालूम पड़ेगा? चलो मैं अलर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, पहले वेलकम होगा, ये पहले पहले ही मैं इसको अलर्ट करवा देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स करके एक मैसेज पास करवा देता हूँ। ठीक है, अगर ए लोड होगा पहले तो ये दिखेगा, अदरवाइज ये दिखेगा। अलर्ट का काम क्या है? इसके बाद का जो भी है उसे अभी रोक दो, ये अलर्ट का काम है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, ये रिफ्रेश कर दिया, देखो अलर्ट बॉक्स आ गया। अभी तक HTML लोड नहीं हुआ है, जब मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा तब HTML लोड होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी लोड नहीं हुआ तो मैं ओके बटन क्लिक करता हूँ, तो वापस से वही डाउट आ गया कि पहले ए लोड हुआ या ए लोड हुआ। ठीक है, तो चलो अलर्ट को मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अलर्ट का काम क्या है कि अलर्ट जो है वो अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाता है और बाकी का कोड वहीं पे रोक देता है। देखो है, ये पहले लोड हुआ, उसके बाद अलर्ट बॉक्स लोड हुआ और उसके बाद HTML लोड होगा जब मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूँगा, अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखा, अब देखो मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो आ गया, वेलकम टू माय चैनल। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो जब पेज लोड होता है तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट रन होती है, उसके बाद HTML रन होता है। और ये जो कंसोल डॉट लॉग है गाइस, आप एज ए डेवलपर या एज ए डिज़ाइनर वर्क कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आपका ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो ओपन ही होना चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन रखने की आपको आदत डाल लेनी है, वो एक अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई पेज पे एरर आएगी, कुछ भी इश्यू होगा तो वो सारी एरर कंसोल में दिखाएगा। डेवलपर की आदत होनी चाहिए कंसोल खोल के देखे, अदरवाइज क्या होता है कि फ्रेशर डेवलपर और एक्सपीरियंस डेवलपर में उतना ही डिफरेंस रहता है। फ्रेशर डेवलपर ये बंद है और यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही है तो वो बोल देगा कि भाई कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है वो तो देख, तो उसके लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करना पड़ता है और यहाँ पे देखना रहता है कि
क्या एरर आ रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए सही दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इंस्पेक्ट लिमिट ओपन करता हूँ। देखो क्या आ गया कि एलर्ट इज डिफाइन, एलर्ट डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अभी एलर्ट डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी जावास्क्रिप्ट इसके बाद लगेगी वो सारी ब्रेक हो जाएगी, और उस जावास्क्रिप्ट जो इसके रिलेटेड होगी तो ये भी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी फंक्शनलिटी ब्रेक हुई है तो पहले डिबगिंग का ध्यान रखें, पहले कंसोल में जाके देखें और उसके बाद डिबग करें कि ब्रेक कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइंस दी हुई है, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। पर ये मेथड काम नहीं आएगी कब, कि जब आपने एक पेज के अंदर दूसरा पेज, दूसरे पेज के अंदर तीसरा पेज इंक्लूड किया हो तब। अब यहाँ पे 17 नंबर की लाइन है और यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ठीक है 17 नंबर की लाइन पे एरर है, पर जब ये यहाँ पे आप कोई फाइल इंक्लूड करोगे उसके अंदर 50 लाइन होगी, दूसरी फाइल इंक्लूड करोगे उसके अंदर 100 लाइन होगी। ठीक है, तब यहाँ पे 150-200 नंबर लाइन दिखाएगा, उतनी तो आपके पेज में होगी नहीं। आप यहाँ पे देखोगे तो उतनी तो लाइन होगी नहीं, तो आप सारी जगह पे चेक करने नहीं जाओगे। ठीक है, तब आपको डिबग करना है कि देखो ये वाली मेरी लाइन तो प्रिंट हो रही है, ये भी हो रही है, तो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है कि इसके बाद में इश्यू है, तो यहाँ तक आपका परफेक्ट है। उसके बाद क्या है तो ये है, तो यहाँ पे आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो डिबग इस तरह से आप डिबगिंग कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर का एंड करते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो मैं ला सकूँ। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।